नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शुभम महाजन है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले कई दिनों से जब से कोरोना की सेकंड वेव आई है, मेरे पास और मेरे जैसे कई डॉक्टर्स फ्रेंड के पास में बहुत सारे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, मरीजों के फोन आते हैं कि सर हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करी है, कुछ रिपोर्ट्स हमने आपको भेजी हैं, इसको आप देख लीजिए और बताइए कि हमारी कोरोना की सीवियरिटी कितनी है या हमारी ये रिपोर्ट्स क्या सिग्निफाई कर रही है। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसी टॉपिक पर कि कोविड में क्या बेसिक डॉक्टर्स कौन कौन सी आपको रिपोर्ट्स के लिए एडवाइस कर रहे हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस कर रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशंस का, वो रिपोर्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक ब्रीफ नॉलेज आप सभी को बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो देखिए, कुछ ब्लड की रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जैसे कि सीबीसी करवा लीजिए, सीआरपी करवाइए, एलडीएच, डी डाइमर, फेरेटिन और सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कोविड की सीवियरिटी को जानने के लिए। तो हम वन बाय वन ब्रीफली हर इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीसी की। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें ब्लड लिया जाता है और ब्लड के कुछ पैरामीटर्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में, रिजल्ट्स में आते हैं। तो मेनली डॉक्टर्स इसके अंदर देखते हैं हीमोग्लोबिन, आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं और लास्ट में प्लेटलेट्स। ऐसा पाया गया है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये कोरोना वायरस हो गया, इन सब में प्लेटलेट्स डिक्रीज होने लगता है। तो डॉक्टर सीबीसी के अंदर प्लेटलेट्स को देखता है कि प्लेटलेट्स की स्थिति क्या है, वो कितने डिक्रीज हो रहे हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन, इनके भी सिग्निफिकेंसेस होते हैं और ये डॉक्टर्स उन्हें देखकर सिग्निफाई करता है। सेकंड हम बात करते हैं सीआरपी। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये जब भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन जाता है, तो हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना होता है और वो इन्फ्लामेशन के रूप में होता है। तो सीआरपी जो होता है वो इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। इन्फ्लामेटरी मार्कर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई शरीर के अंदर एंटीजन गया है तो बॉडी ने अपने सुरक्षा कवच को बताया है कि भैया बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आई है, इसलिए एक्यूट इन्फेक्शन में, शुरू के इन्फेक्शन में सीआरपी हाई आ जाता है। सीआरपी हाई आना इसका मतलब है कि इन्फेक्शन शरीर के अंदर आया है। वो भले वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फंगल भी हो सकता है। तीसरी हम बात करते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, एलडीएच की। एलडीएच हमारे शरीर की लगभग सब कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो हमारा ब्लड हो, चाहे वो हमारे ऑर्गन्स हो, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो, वहां की सारी कोशिकाओं में एलडीएच पाया जाता है। और एलडीएच का क्या काम होता है? एलडीएच हमारे शरीर की शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब भी हमारे शरीर में कोरोना वायरस गया मान लीजिए, तो वो क्या करता है? हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जब सेल्स या कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होगी तो उनके अंदर चूंकि एलडीएच है, तो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर एलडीएच रिलीज होगा। तो जितना ज्यादा एलडीएच रिलीज होगा, इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा कोशिकाएं और सेल से डिस्ट्रॉय हुई है। तो अगर एलडीएच का स्कोर हाई आता है, इसका मतलब कोरोना की सीवियरिटी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं डी डाइमर की। देखिए, जब भी हमें शरीर पे कहीं भी चोट लगती है तो हमें वहां से खून निकलने लग जाता है और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि खून निकलना बंद हो गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट आ जाता है। जब ये चोट ठीक होने लगती है तो वो ब्लड क्लॉट ऑटोमेटिकली शरीर डिसॉल्व कर देता है, शरीर उसको घोल देता है। और जब ये ब्लड क्लॉट डिसॉल्व होता है तब उसमें से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम होता है डी डाइमर। कोरोना में जब सीवियर केसेस होने लग जाते हैं, जब कोरोना की स्थिति से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, तो ऐसा पाया गया है कि मरीज का खून गाढ़ा हो जाता है, उनमें ब्लड के क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। अगर ब्लड के क्लॉट्स ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा डिसॉल्व होंगे और ज्यादा डिसॉल्व होंगे तो उनमें से डी डाइमर ज्यादा निकलेगा। तो अगर डी डाइमर का ब्लड में स्कोर ज्यादा आया है, उसके लेवल ज्यादा आई है, दैट मीन्स कि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट्स ज्यादा हो रहे हैं, शरीर का खून गाढ़ा हो रहा है, मतलब स्कोर सीवियरिटी कोरोना की ज्यादा है। अब हम चलते हैं फेरेटिन की तरफ। फेरेटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करके रखता है। और आयरन क्या काम करता है? आयरन हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर फेरेटिन की लेवल बढ़ी भी आई, इसका मतलब हमारे शरीर में ऐसी कोई बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। और कोविड के अंदर चूंकि लंग्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो हाई फेरेटिन लेवल भी यही डिनोटिफाई करता है कि कोरोना की सीवियरिटी ज्यादा है। अब हम चलते हैं एचआरसीटी चेस्ट की तरफ, जिसको हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन चेस्ट भी कहा जाता है। ये लंग्स की अलग अलग इमेजेस क्लिक करके ये बताता है कि लंग्स का कोरोना की वजह से कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसमें निमोनिया के चेंजेस कितने सारे हैं। तो इसमें दो प्रकार की स्केल होती है, एक कोरैट्स स्केल होती है और एक सीटी स्कोर को देखा जाता है।
कोरेट्स का मतलब होता है कोविड-19 रिपोर्ट एंड डाटा सिस्टम। ये 1 to 6 की स्केल होती है। कोरेट्स 1 का मतलब ये होता है कि कोई भी लंग में अफेक्ट नहीं है, कोरोना की वजह से लंग्स बिल्कुल नॉर्मल है। कोरेट्स 2 से 4 का मतलब होता है कि आपको वायरल निमोनिया है, ये जरूरी नहीं कि आपको कोविड का ही निमोनिया हो। और कोरेट्स 5 आ रहा है स्कोर, तो इसका मतलब है कि आपको टिपिकल कोरोना 19 निमोनिया ही है। और कोरेट्स 6 आ रहा है, इसका मतलब लंग्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गए हैं, वहां पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस लंग्स के अंदर बन गया है। और सेकंड चीज होती है सिटी स्कोर। सिटी स्कोर 1 to 25 स्केल में भी होता है किसी मशीन्स के अंदर, किसी मशीन्स के अंदर 1 से 40 का भी स्कोरिंग होता है। तो जितना ज्यादा सिटी स्कोर आएगा उतना ज्यादा लंग में अफेक्शन माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन से जो डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं। यूजुअली जब भी हमें इन्फेक्शन का पहला या दूसरा दिन होता है, हमें फीवर आने लगता है, तो डॉक्टर्स तत्काल हमें सीबीसी, सीआरपी और एलडीएच के लिए एडवाइस कर देते हैं। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि सीवियरिटी ज्यादा है, अगर मरीज को तकलीफ ज्यादा होती है, तब डॉक्टर्स हमें डी डाइमर और फेरेटीन के लिए एडवाइस करते हैं। और अगर मरीज को तकलीफ ज्यादा होने लगती है, इसका सैचुरेशन लो होने लगता है, या चौथे पांचवें दिन तक फीवर हाई होने लगता है, या मरीज की उम्र ज्यादा है, या उसको कोमॉर्बिडिटी से, तो हमें डॉक्टर सीटी स्कैन करवाने के लिए बोलते हैं। और सीटी स्कैन का जो बेस्ट समय है, वो समय है सिम्टम्स आने के पहले दिन के बाद 5वें, 6ठे और 7वें दिन। इन दिनों के समय कोरोना हमारे लंग्स में पहुंचकर अफेक्ट करने लगता है। अगर इस समय हमारा सीटी स्कैन करवाया जाए तो हमें एग्जैक्ट फिगर बता पाएगा। तो हर पेशेंट के अंदर ये सारी रिपोर्ट्स अलग अलग मार्कर्स पे आती हैं, और हर पेशेंट एक यूनिक पेशेंट होता है, यूनिक मरीज होता है। इसलिए ये सब रिपोर्ट्स अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाइए अगर वो एडवाइस करते हैं तो, और उसके बाद ही अपने ट्रीटमेंट को मैनिपुलेट कीजिए, या जैसा आपके डॉक्टर्स आपको सलाह दें। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, आप सब स्वस्थ रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, और सब अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।